नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंड क्लासेज पर। और आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास 5, जो कि थोड़े गैप हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं टाइम एंड वर्क क्लास 5 के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपने पहली 4 क्लासों को नहीं देखा है तो उन्हें एक बार जरूर देख लें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लास 5 में कुछ नए टाइप की। लास्ट वीडियो में जो आपने लास्ट क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरह था कि बी काम छोड़ के चला जाता है। अगर हम उससे काम करा लेते हैं तो वो 15 काम और करता है। टोटल काम 30 था तो टोटल काम हो जाता है 45। और जो दोनों एग्जाम में काम खत्म करते हैं वो करते हैं 5 काम, तो टोटल काम खत्म हो जाता है 9 दिन में, जो इस तरीके से सॉल्व किया था। अब इसी तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एबीसी किसी काम को 15, 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एबीसी किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एबीसी किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? सबसे पहले यहां से एलसीएम लेंगे। 60, 4, 3, 2। टोटल काम 60 है। 6 दिन पहले ए छोड़ देता है। पहले आप समझिए कि पहले तीनों मिलकर काम करते हैं। ए बी सी तीनों काम करते हैं। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी और सी काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, अकेला सी काम करता है। अगर मान लो कि हम ए और बी से यहां न छुड़वाएं, अगर हम काम करवाएं, तो जो ए 6 दिन पहले काम छोड़ता है और ए 4 काम डेली करता है, तो ए जो काम करेगा वो 24 काम करेगा। अगर हम ए से काम न छुड़वाएं, ए से हम काम कराएं, तो वो 24 काम करेगा। 6 दिन काम करेगा तो 4 डेली करता है तो 24 काम करेगा। इसी प्रकार अगर हम बी से करवाएं, बी 2 दिन तक काम करेगा और बी 3 काम डेली करता है, तो बी कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो ये जो ए बी द्वारा जो काम हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। ये 30 काम होगा, एक्स्ट्रा काम होगा, ज्यादा होगा। जो टोटल कार्य है वो 60 है और जो ये 30 होगा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो टोटल कार्य होगा वो 90 होगा। जो टोटल कार्य 90 है, अगर टोटल कार्य 90 हो जाएगा और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, ए बी सी 9 काम करते हैं, टोटल काम 90 है। तो जो काम खत्म होगा वो 10 दिन में खत्म होगा। एक बार समझिएगा कि ए 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, हम उससे काम मान लो नहीं छुड़वाते। अगर वो 6 दिन तक कार्य और करता तो 4 कार्य डेली करता, 24 कार्य कर देता। अब इसी प्रकार बी 6 कार्य कर देता। अगर दोनों 30 कार्य कर देते, अगर कार्य छोड़ के न जाते तो 30 काम कर देते। अगर वो उनको लगा के रखें हम, तो 30 काम फालतू करेंगे। जो फालतू करेंगे, टोटल हमारा जो पूरा काम है वो 60 है, वो काम 30 और कर देंगे तो टोटल काम 90 हो जाएगा। तीनों 9 काम करते हैं तो काम हम कितने दिन में कर देंगे? 10 दिन में। आप इसको यहां से ऐसे भी कर सकते थे कि जो 2 दिन पहले बी ने छोड़ा था, मतलब 2 दिन तक काम सी ने किया होगा। अब 2 दिन काम सी ने किया है, काम समाप्त यहां हुआ है। 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया तो 2 दिन सी ने किया और 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है। 2 दिन यहां हो गए तो यहां कितने दिन काम किया बी और सी ने? 4 दिन। इन दोनों का बी और सी का दे 5 और ये 4 काम डेली किया है और ये 4 दिन काम किया है बी और सी ने। 5 काम डेली करते हैं तो 20 काम किया होगा। सी 2 कार्य डेली करता है, 2 दिन का किया, 4 कार्य किया है। 24 कार्य जो 24 कार्य किया है
वो किया है इन लोगों ने, 24 हुआ है। अब टोटल कार्य 60 था, टोटल कार्य 60 था, तो जो बचा हुआ काम है वो कितना है, 36। वो कितना है, 36। अब 36 काम है, 36 काम किसने किया है, एबीसी ने किया है। 36 कार्य को एबीसी ने किया है, ये 4 करता है, ये 3, ये 2, टोटल 9 काम करते हैं। तो 36 कार्य को जो किया है वो एबीसी ने किया है 4 दिन में। अब जो टोटल कार्य हुआ है वो 4 दिन तो यहाँ एबीसी ने लिए हैं, 4 दिन तो एबीसी ने लिए हैं, और यहाँ 6 दिन ये बी और सी ने और सी ने लिए हैं। तो टोटल काम खत्म हुआ है वो 4 और 6 10 दिन में खत्म हुआ है। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, लेकिन आप अगर ऐसे करोगे तो जल्दी कर पाओगे और आसान तरीका से कर पाओगे। मैं कहूंगा आप ऐसे ही करें कि अगर ए से काम कराते तो 6 दिन तक वो 4 काम डेली करता है, 24 ज्यादा करता है। अगर बी से कराते तो वो 2 दिन काम करता है, 3 काम डेली करता है, 6 काम करता है, टोटल काम 30 ज्यादा हो जाता है। टोटल काम 60 है, 30 काम ज्यादा कर देते, टोटल काम 90 हो जाता। तीनों मिलकर 9 काम करते हैं तो काम समाप्त 10 दिन में हो जाता। मैं कहूंगा आप इस तरीके से ही करें। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, आप आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार, कि अगर हम उनसे काम तो उनसे न छुड़वाएं, हम आगे काम करा लें तो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, उस काम को जोड़ देंगे और तीनों मिलकर जो काम करते हैं उस काम से वो जो उनकी एफिशिएंसी है टोटल काम 90 हो जाएगा। तो हमें दिन पता चल जाएंगे कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, बहुत आसान तरीके से बड़े प्यार से धीरे धीरे आपको मैं बताता समझाता रहूंगा। क्वेश्चन है, एबीसी एक काम को क्रमशः 40, 50, 60 दिन में समाप्त कर देते हैं। 40, 50, 60 दिन में समाप्त कर देते हैं। तीनों मिलकर काम को एक साथ शुरू करते हैं, तीनों मिलकर काम को एक साथ शुरू करते हैं। 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो पहले कह रहा है कि 40, 50 और 60, 40, 50 और 60, इसका एलसीएम लेंगे हम। आप धीरे धीरे समझते रहिएगा। एलसीएम आएगा 4, 5, 6, 60, 600। तो यहां से 15, यहां से 12 और यहां से 10। तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब एबीसी ने जो काम किया एक साथ वो 5 दिन तक किया है, 5 दिन तक काम किया है। उसके काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, मतलब जो लास्ट के दिन सी ने काम किया वो 3 दिन काम किया। यहां से वही बात, यहां से 5 दिन दे रखे हैं, तीनों के एफिशिएंसी निकाल के मल्टीप्लाई करके यहाँ का काम निकाल लेंगे, यहाँ का काम निकाल देंगे। बी और सी का बचेगा, जो शेष काम बचेगा वो बी और सी करेंगे। यहाँ जो आएगा इन तीनों को ऐड कर लेंगे, टोटल दिन निकाल आएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, इस तरह नहीं करना है। ये 15, 12 और 10 मल्टीप्लाई बाई 5, जो एबीसी द्वारा काम किया वो काम निकल आएगा। और जो सी का है वो तो 10 गुणे 3 वो काम निकल आएगा। जो शेष काम बचेगा वो बी और सी द्वारा किया गया होगा, उसको निकाल लेंगे। यहाँ दिन निकल आएंगे 5 और 3, और जो भी यहाँ दिन निकल जाएंगे उनको ऐड कर देंगे, तो टोटल काम आपका कितने दिन में होगा वो निकल आएगा। लेकिन मैं कह रहा था आप इस तरह ना करें। आपको क्या करना है कि ए कितना काम करता है, 15 काम करता है। 5 दिन तक ए ने काम किया, तो ए ने काम किया 75, ए ने काम किया 75, टोटल काम है 600। हमने एज ने जो काम किया, ए काम करके चला गया, वो काम हमने घटा दिया, तो काम बचा 525। अब बी छोड़ के जा रहा है 3 दिन पहले। अगर हम बी से 3 दिन काम न छोड़वा के काम 3 दिन और कराएं, तो बी जो एक्स्ट्रा काम करेगा वो कितना करेगा, जो बी एक्स्ट्रा काम करेगा वो 36 काम करेगा। जो बी एक्स्ट्रा काम करेगा वो 36 काम करेगा। 1, 6, 5, जो टोटल कार्य होगा वो 561 हो जाएगा। अब टोटल कार्य 561 है, ए का एक चला गया,
ए ने काम किया 75, उसका काम हमने कम कर दिया, अब ए चला गया। अब जो ये जो काम है इसको बी और सी ने समाप्त किया है, ये जो काम है इसको बी और सी ने समाप्त किया है, और बी और सी के दोनों बड़े काम समाप्त करते हैं, वो करते हैं 22, वो करते हैं 22। तो जो आंसर होगा वो होगा आपका 561/22। तो 11 से 11 पन्ने 55, 1 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 51/2 मतलब 25.5। 25.5 जो पूरा काम समाप्त होगा वो 25.5 दिन में समाप्त होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो ए ने काम किया वो हमने घटा लिया, और जो बी से जो एक्स्ट्रा काम हुआ वो हमने उसमें वापस ऐड कर दिया, और जो टोटल कार्य किया वो बी और सी ने किया, तो आपके दिन निकल आए। तो अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, इसी तरीके का क्वेश्चन एक और आपके सामने कि ए बी सी किसी काम को 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। काम 4 दिन बाद, काम शुरू होने के 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है, तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो जो तीनों करते हैं 10, 20, 30, जो उनका एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद में क्या कह रहा है, होने से 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो जो एक काम करता है वो 6 काम डेली करता है, 4 दिन में 24 काम कर देता होगा। टोटल काम 60 था, 24 से निकल गया तो काम कितना है 36। कह रहा है कि 2 दिन पहले छोड़ता है, 2 दिन तक और काम काट लेते हैं सी से, 2 काम डेली करता है तो 4 काम करता होगा। तो अब जो काम हो जाएगा हमारा वो 40 हो जाएगा। अब 40 काम है, इसको करेंगे कौन? बी और सी। मैंने पहले क्वेश्चन आपको समझाया था, ए जा चुका है, ए का काम हमने पहले, जितना उसने काम किया था उसका काम हमने पहले ही घटा दिया। अब एक चला गया, एक का कोई काम भी नहीं बचा। तो जो टोटल काम बी और सी करेंगे वो 5 काम डेली करते हैं, तो काम समाप्त कर देंगे 8 दिन में, वो काम समाप्त कर देंगे 8 दिन में। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत ही अच्छा टाइप है, इसको समझिएगा कि बड़े आराम से कहता है कि ए किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर देता है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में समाप्त कर देता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तथा सी उसी काम का 3/4 काम, सी उसी काम का 3/4 काम 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम का 47% काम, तीनों मिलकर इस काम का 47% काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पहले तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि अगर 1/3 काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5/1, जो 3 इसके नीचे आने वाला है ये चला जाएगा ऊपर, तो वो करेगा 15 दिन में। यहां से एक चीज सिंपल समझ सकते हो, कभी भी ऐसे 2/5 भाग 10 दिन में, या 3/4 भाग 15 दिन में, 1/10 भाग 9 दिन में, या 6/4 भाग कितने भी दिन में दे रखा हो, आपको सिंपल करना क्या है, आपको ये मैंने समझा दिया कि 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 15 दिन में। आपको सिंपल करना क्या, जब कभी भी ऐसे दे रखा हो कि 1/3 भाग 5 दिन में और एक अब हमें निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड में ले लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15 और डिवाइड में 1 ले लेंगे। इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में 2 को ले लेंगे।
50/2 25। इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड में ले लेंगे तो 60/3 मतलब 20। यहां से जो निकल के आया वो ये है कि ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। यहाँ से ए बी सी का जो काम करने की जो वो दिन है वो निकला है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 25 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में। ये आपका पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। ये अब 3/4 वर्क 15 दिन में, 3/4 वर्क 15 डेज में, 3/4 काम 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 15 यहाँ होगा, जो 3 यहाँ होगा और 4 मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा। मैं आपको यही समझा रहा था, आपको डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इसको डिवाइड में ले लेना है। क्वेश्चन था इस काम का 47% भाग कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां से हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं आपके मिटा देता हूं आपके लिए कि यहां से मैं पता लगा कि ए 10 दिन में, बी 25 दिन में, सी 20 दिन समाप्त करता है। यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15 300, तो यहां से 20, यहां से 12 और यहां से 15, 20 12 और 15। अब अगर हम बात करें टोटल कार्य की, तो टोटल कार्य 300। अगर हम इसका 47% निकालेंगे, इसका हम 47% निकालेंगे तो ये होगा 7 21 1 और 4 12 और 2 14। मतलब अगर 300 टोटल कार्य है, 300 टोटल कार्य है तो 47% कार्य जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 141। अगर तीनों की बात करें हम, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 32 और 15 47। तीनों जो काम करेंगे वो 47 काम करेंगे, 47 काम करेंगे, 141 काम है तो वो कर देंगे 3 दिन में समाप्त। जैसे ही मैंने 47% देखा था मैं तभी समझ गया था ये भी 47 ही हो रहे हैं। तो 300 का 47% काम निकालना है हमको, 300 का 47% काम निकालना है जो यही है। और जो तीनों काम करते हैं वो 47 काम करते हैं एक दिन में, तो काम 47% के दिन में समाप्त करेंगे। 47 से 47, 47 से 47, 0 से 0, तो जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 दिन समाप्त करेंगे। जो आपका मेन काम समझाने का था वो यही था कि 1/3 काम 5 दिन में, तो पूरा काम तो पूरा काम 15 दिन में। इस चीज को आप समझ गए हो। तो इसी तरह का क्वेश्चन एक आपके लिए क्वेश्चन है। एक काम का 3/4 भाग 18 दिन में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, सी उसी काम का 60% काम 24 दिन में समाप्त करता है। ए बी सी तीनों क्रमशः 4 6 8 दिन 4 6 8 दिन काम करते हैं, तो कितना प्रतिशत काम अभी शेष है। जो 4 6 8 दिन किया है इन्होंने, वो कितना काम हो गया ये नहीं पूछा, कितना काम अभी शेष है ये पूछा कि ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में, बी उसी काम का 2/3 भाग, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, और सी 60% काम 24 दिन में, सी 60% काम 24 दिन में। यहां से निकालेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइड में ये 6 6 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 × 3 डिवाइड बाई 2 और ये 6 18 दिन में। 60% काम 24 दिन में, 60% काम 24 दिन में, तो 100% काम निकाल लेंगे इसी का, वो होगा 24 डिवाइड बाई 60 × 100, 0 6 से ये 4 बार और 40।
तो ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, सी उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। तीनों क्रमशः 4, 6 और 8 दिन काम करते हैं। 4, 6 और 8 दिन काम करते हैं। तो कितना % काम अभी बाकी है? यहां से एलसीएम लेंगे। एलसीएम 18 चौक 72, 360, 360, 15, 18 दूनी 36, 20 और 9 चौक 36। तो ए 15 काम डेली करता है, बी 20 काम डेली करता है, सी 9 काम डेली करता है। ए 15 काम डेली करता है, बी 20 काम डेली करता है, सी 9 काम डेली करता है। ए करता है 4 दिन, 15 काम डेली करता है। बी करता है 6 दिन काम, 20 काम डेली करता है। सी करता है 8 दिन काम और 9 काम डेली करता है। ये 60, 120 और 72, 2, 6 और 2 8 और 7 15 और 2। जो टोटल कार्य है हमारा वो 360 है। 252 काम हो चुका है। तो जो हमारा काम बचेगा वो बचेगा 108। वो काम कितना बचेगा? 108। 108 काम बचा है। अब वो इसी के बारे में बात कर रहा है कि ये जो 108 है, जो काम बचा हुआ है, वो पूछ रहा है परसेंटेज में कि कितना % काम अभी बाकी है। अगर हम परसेंटेज में बात करें, 108 डिवाइड बाई 360, 360 टोटल काम है। परसेंटेज में पूछा है, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 का कर देंगे और ये 36 से 3 बार और 10 या 30, तो 30% काम अभी बाकी है। जो काम हो गया है 70% काम कंप्लीट हो चुका है। जो 252 है और जो बचा हुआ है वो 108 है। तो हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 30% काम अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे एंड क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।